हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं फिर एक रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का सिर्फ मुझे ही नहीं लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे पूरे भारत देश के जो भी नागरिक है उनके मन में ये सवाल होगा और वो यही मतलब सोचते होंगे, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो, वो कहते हैं ना कि कोई भी डीलर हो या फिर दुकानदार हो, जॉब करते हो, मिडिल क्लास लोग हो या कहते हैं ना कि छोटे से छोटे वो काम करते हो या फिर वो स्टूडेंट हो। और मेरा तो ये भी कहना है कि अगर वो एक मजदूर भी हो तो मतलब हर एक के सवाल में, यहाँ तक कि हाउस वाइफ जो सिर्फ कुछ ऐसी हाउस वाइफ भी है जो सिर्फ किचन से बाहर नहीं आए, उनकी दुनिया ही उसमें ही शुरू होती है और पूरी हो जाती है। तो उनका बजट भी इतना मतलब इनबैलेंस हो गया है कि उनके दिमाग में भी ये ख्याल आता होगा। तो गाइस, आज मैं रीडिंग लाई हूँ कि हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया बताया जाता था, लेकिन आज आप सब जानते हैं कि सोने का भाव ही इतना बढ़ गया है कि अच्छे से अच्छे लोग अगर एक अंगूठी भी खरीदनी हो तो उनको सोचना पड़ता है। तो गाइस, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी कितनी घिर चुकी है और सबको यही फिक्र है कि क्या होगा, क्योंकि ये 2020 जिस तरह से निकला है उसमें तो उम्मीद की ही नहीं जा सकती कि हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे या कुछ कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि आज मैं टैरो कार्ड से, यूनिवर्स से, डिवाइन से ये सवाल का जवाब लेने की कोशिश करूं कि क्या 2021 में हमारे भारत देश की इकोनॉमी कुछ बढ़ेगी या हमें कुछ राहत मिलेगी। अगर राहत मिलती है तो हमारे लिए इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। और अगर आज हम इस रीडिंग से टैरो कार्ड के जरिए अगर कुछ अच्छी खबर हमारे सामने आती है तो हो सकता है कि हमारे दिल को थोड़ा सुकून पहुँचे और हमारी जो भी सोच है वो थोड़ी पॉजिटिव हो जाए। तो गाइस, आज ज़्यादा कुछ भी बात ना करते हुए मैं ये रीडिंग शुरू करूँगी और प्रे के साथ कि जो भी कार्ड आए हैं, यूनिवर्स ने मुझे दिए हैं जो भी कार्ड, वो हमारे लिए पॉजिटिव हो। और आप सब भी इस रीडिंग को देखने से पहले जिसमें भी मानते हैं उनको प्रे कीजिए कि हमारे लिए कुछ अच्छी खबर आए और 2021 में हमारी इकोनॉमी थोड़ी तो थोड़ी बढ़ जाए। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं ये रीडिंग। सबसे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ कप। दूसरा कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तीसरा कार्ड आया है टेम्परेंस। चौथा कार्ड आया है लवर्स, 2 ऑफ कप्स। और पांचवा कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। और सबसे डेक के ऊपर जो कार्ड आया है वो है स्ट्रेंथ। तो गाइस, इस सारे कार्ड को देखने के बाद मैं जो ये रीडिंग करने जा रही हूँ वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस कार्ड का एक एक कार्ड का मैं मतलब नहीं बताऊंगी, मैं पूरी रीडिंग करूंगी इस कार्ड की ताकि आप लोगों की समझ में आए और पूरी बात हम समझ सके। देखिए गाइड्स, अगर 2021 में हमें हमारे देश की इकोनॉमी को थोड़ा अच्छा करना है तो उसके लिए हमें नींद में से जागना होगा। जैसे कहते हैं ना कि हमें अब अपनी जो भी ख्यालात है, जैसे हम नेगेटिव सोचने लगे हैं, हम मायूस हो रहे हैं,
हमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अब हमें वो कहते हैं ना कि नींद से जागना होगा, अब हमें एक्टिव होना होगा। और ये जो भी हमारे साथ हुआ ये 2020 में, उसे हमें भूलना होगा। हालांकि ये बहुत आसान नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन हमें ये करना होगा, ये करना ही होगा। अगर हमें हमारी ये जो इकोनॉमी है या हमारी हालात है उन्हें अगर बेहतर बनाना है, तो हर एक भारतवासी को अब नींद से जागना होगा और उन्हें ये देखना होगा कि हमारे सामने अब ऐसा क्या है कि जो हम करें और हम थोड़े आगे बढ़ पाए या थोड़ी हमारी इकोनॉमी बढ़ पाए। जैसे हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, वो कहते हैं ना कि हमारे जो हालात है इसका फ़ायदा उठाने की बहुत कोशिश की जाएगी। हमारे सामने ऐसी ऐसी ऑफ़र रखी जाएगी कि अगर हमने हमारी सूझबूझ से और हमारी कहते हैं ना कि दिल की आवाज़ सुन के, हमारे इंट्यूशन से हमें उस ऑफ़रों का स्वीकार करना होगा। क्योंकि कुछ ऑफ़र ऐसी भी होगी, अगर हमने बिना सोचे समझे या बिना अपनी इंट्यूशन या फिर किसी की राय लिए बगैर, या कहते हैं ना कि जानकारों को बातचीत करे बिना, उनसे राय विमर्श करे बिना अगर कोई भी मतलब अपॉर्चुनिटी को ले लिया ऐसे ही, तो हो सकता है कि वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो। मतलब हमें आँख और कान और अपने दिमाग को खुला रख के सोच समझ के उन ऑफरों का जो हमारे सामने आएगी उसका सोच समझ के मतलब उसको चुनना है कि ऐसी कौन सी ऑफ़र है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और ऐसी कौन सी ऑफ़र है जो हमें नुकसान दे सकती है, तो उसे हमें नहीं लेना है। और अगर ये हमने कर लिया तो उसके बाद हमें बहुत ही हार्ड वर्क करना होगा। हार्ड वर्क करना होगा मतलब हर पोजीशन का, हर समस्याओं का हमें हिम्मत से सामना करना होगा। अगर हमें हमारी ये इकोनॉमी बढ़ानी है, हमारे देश की हालत हमें अच्छी करनी है, तो चाहे हम कितने भी थक जाए, कहते हैं ना कि हम कितने भी के ये हालात कैसे भी हो, हमें एक अड़ग मतलब निश्चय करके खड़ा रहना है और हमें दिल से ये सोच लेना है कि नहीं, हमें हमारी देश की इकोनॉमी को बढ़ाना ही है। और हर मेहनत करने के लिए मिलजुल के साथ सहकार से हमें हर आने वाली तकलीफ़ का अच्छी तरीके से सोच समझ के सामना करके हमें खड़ा रहना है और हार्ड वर्क करना है। इसमें कोई एक या दो या तीन, या फिर आप ये सोचिए कि जो बड़े बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है, तो नहीं, ये नहीं होगा। हम सबको मिलकर जिससे जो भी हो सकता है, हम ये नहीं कहते कि सबको मतलब सबकी सोच एक जैसी हो या फिर सबको इतना ही हार्ड वर्क करना है, मतलब जिससे जो हो सके। जैसे कहते हैं ना कि बच्चा जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतना वो अपना योगदान देगा, और बड़ा इंसान है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक योगदान देगा। उम्र वाला है, बुजुर्ग है, वो उससे जो होगा वो करेगा। जो मतलब यंगस्टर है वो अभी अभी कहते हैं ना कि ये भारत की वो कहते हैं कि जड़ें हैं ये आने वाले भारत की, तो बुनियाद है, तो फिर उनको भी अपनी तरह से योगदान देना होगा। मतलब हर फील्ड के लोगों को मिलके अपना एफर्ट दिखाना होगा। और फिर हमें हमारी जो ये जिससे तुम कहो कि इकोनॉमी है उसमें एक बैलेंस लाना होगा कि उस ऐसा बैलेंस कि जिससे हम चाहे कोई भी फील्ड में हो, उस फील्ड में हमें एक बैलेंस लाना होगा। जैसे ऐसा नहीं करना होगा कि चलो होता है हो जाएगा या फिर हम कर लेंगे, नहीं, हमें एक बैलेंस लाना होगा। मतलब एक रणनीति जैसे कहते हैं, एक व्यू, एक ऐसी मतलब टीम तैयार करनी होगी जो बहुत ही सोच समझदार हो, उनकी सोच अच्छी हो और वो उनकी थिंकिंग पॉजिटिव हो, उनके पास हिम्मत हो और वो अपनी सोच और अपनी रणनीति से एक मतलब बैलेंस लाए हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का हो, कहते हैं ना कि बिजनेस का हो, मतलब
XYZ हर चीज़ इसमें आ जाती है। उसमें बैलेंस लाना होगा और इसमें हमें यूनिवर्स मतलब ऊपर वाला भी मदद करेगा। अगर हम बैलेंस लाएंगे तो ऊपर वाले की कहते हैं ना कि एंजल्स की हमें हेल्प मिलेगी और हम बैलेंस ला पाएंगे। और अगर बैलेंस ला पाए तो हमारी इकोनॉमी बढ़ने के बहुत चांसेस है, बहुत ही चांसेस है, और एक प्योरिटी आने के भी बहुत चांसेस है। लेकिन उसके लिए हम सबको एक बैलेंस लाना होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि ऐसे ही सब कुछ नहीं हो जाता। अगर हमें कुछ चाहिए या हमें कुछ किसी चीज़ को बचाना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें एक व्यू बनाना होता है, एक रणनीति बनानी होती है, जिसके सहारे ही हम हर जीत पा सकते हैं और हम कामयाब हो सकते हैं। और अगर हमने ये बैलेंस बना लिया और कहते हैं ना कि हम इसमें कामयाब हो गए, सबका साथ मिल गया, तो फिर ऊपर वाला भी कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों को ब्लेसिंग देता है, साथ देता है, राह दिखाता है। जो बैठे रहते हैं ऊपर वाले के भरोसे या फिर अपनी लकीरों के भरोसे, तकदीर के भरोसे, उनके लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि कुछ भी हमारे गोद में आके नहीं गिरेगा। जो भी चाहिए उसके लिए हमें उठना होगा, वहाँ तक जाना होगा और उस चीज़ को हासिल करना होगा। तो बैलेंस लाना होगा, और अगर बैलेंस आ गया तो फिर समझिए कि हमारे भारत की इकोनॉमी 2021 में 101% बढ़ेगी। और एक बात का और ख्याल रखना है कि अगर ये करना है तो हमें ये प्यार से, भाईचारे से, बिना कहते हैं ना नात जात कहते हैं, ये धर्म, ये हर चीज़ को भूल के एक साथ मिल के, वो कहते हैं ना साथी कदम बढ़ाना या वो साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, इस तरह का अगर हम ये नारा लगाते हैं और मिलजुल के प्यार से और एक दूसरे के लिए सद्भावना रख के अगर हम ये बैलेंस बनाएंगे और इस पे काम करेंगे, तो मैं तो यही कहती हूँ कि यूनिवर्स ने तो यही काट दिए हैं कि यस 2020-21 में हमारे भारत देश की इकोनॉमी बढ़ सकती है और हमारी जो भी टेंशन है वो थोड़ी कम हो सकती है। और आखिर में जो ये डेक के ऊपर कार्ड आया है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है, और ये कार्ड इतना पॉजिटिव है कि ये बताता है कि अगर हमने ये कर लिया तो हमारी मुट्ठी में जहान होगा। समझ रहे हैं आप, हमारे पास वो सब कुछ होगा, जैसा हमारा भारत सोने की चिड़िया होगा। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सोने की चिड़िया, लेकिन फिर भी हमारा भारत बहुत आगे बढ़ सकता है और इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात और कोई नहीं होगी। वो उस पोजीशन में आ जाएगा कि उसका कंट्रोल फिर से पहले जैसा हो जाएगा। जिस भी फील्ड में वो आज कहते हैं ना कि बहुत ही हम बुरे हालात में आ गए, लेकिन वो हालात फिर से अच्छे हो जाएंगे और इसमें ऊपर वाला भी हमें बहुत ही साथ देगा, उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ होगी और हम अपनी पकड़, हमारे जो पकड़ थी हमारे हर उस पे, जैसे हमारी इकोनॉमी पे या हमारी जो पहचान थी हिंदुस्तान, भारत, वो फिर से हंसता खेलता और कहते हैं ना कि खुशी से जीता हुआ हर इंसान हमें नज़र आएगा और हम हर वो काम कर पाएंगे या हर वो बात मनवा पाएंगे सबसे प्यार मोहब्बत से कि जो हम चाहते हैं और जिस पोजीशन पे हम पहुंचना चाहते हैं। तो गाइड्स देखिए, इस रीडिंग में तो यही आया है कि हाँ, यूनिवर्स और जो भी डिवाइन, मैंने जो भी कार्ड निकाले थे उसमें तो मेरे लिए मैं तो यही कहूँगी कि अगर हम मेहनत करते हैं और भाईचारे से और बैलेंस बना के और सच्ची मतलब जो दिशा है या अपॉर्चुनिटियाँ हैं उन्हें सही ढूंढ के निर्णय करके अगर हम कोशिश करते हैं तो फिर कहते हैं न कि भारत फिर से एक पहले जैसा हंसता खेलता और उसकी बन जाएगा और उसकी इकोनॉमी भी 2021 में बढ़ने के पूरे चांसेस है। तो गाइड्स, मुझे जो कार्ड मिले थे, मैंने जो रीडिंग की, वो शायद आप लोगों को पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ आप भी प्रे कीजिएगा
कि हमारा भारत देश जितना जल्दी हो सके पहले जैसी स्थिति में आ जाए और हमारे देश के हर नागरिक को फिर से सुकून, अमन, चैन और कहते हैं न कि हर बीमारी से छुटकारा मिल जाए। अगर मेरी ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और प्लीज़ गाइड्स, अगर ये रीडिंग मेरी आपको पसंद आई है तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट्स आते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको हमारी रीडिंग अच्छी लगती है या नहीं। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।